एक बड़ी खबर हमारे पास आ रही है। सरकार ने चीन के एक और ऐप को बैन कर दिया है। जी हां, भारत में चीनी गेमिंग ऐप पबजी अब प्रतिबंधित हो चुका है। बड़ी खबर इस वक्त की अपने दर्शकों को बता दें, पबजी समेत 118 चीनी मोबाइल ऐप्स पर सरकार ने नई पाबंदी जारी की है। चीनी मोबाइल ऐप पबजी बहुत पॉपुलर गेमिंग ऐप है और लगातार इसके बारे में बहुत चर्चाएं हो रही थी और उन सब के बीच अब खबर यही आ रही है कि पबजी गेम ऐप पर सरकार ने पूर्णतया बैन लगा दिया और इसके साथ ही 118 और चीनी ऐप्स हैं जो भारत में बैन हो चुके हैं। तो चीन पर एक तरह की डिजिटल स्ट्राइक है। ये सबसे बड़ी खबर इस वक्त जी बिजनेस पर आप देख रहे हैं। पबजी समेत 118 चीनी ऐप पाबंदी अब उन्हें झेलनी होगी। बहुत पॉपुलर रहा है ये ऐप और खास तौर पे काफी विवादों में भी। समीर दीक्षित हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। समीर, एक बड़ा फैसला, पबजी बहुत पॉपुलर गेम, विवादों भरा गेम और एक बड़ा फैसला जिसका इंतजार था। समीर से हम दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे। इस वक्त अपने दर्शकों को एक बार फिर बता दें, चीन पर डिजिटल स्ट्राइक की है भारत सरकार ने। भारत चीन तनाव के बीच एक सख्त संदेश चीन को मिला है भारत सरकार की ओर से। पबजी जो कि भारत में बहुत पॉपुलर गेमिंग ऐप था, विवादों में भी था, उस पर बैन लगा दिया गया है। समीर दीक्षित हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। समीर, पबजी एक पॉपुलर गेम, विवादों भरा गेम और इसके साथ ही 118 और चीनी ऐप, सब भारत ने सख्त संदेश साफ तौर पर भारत चीन तनाव के बीच दे दिया है। जी बिल्कुल, भारत सरकार का चाइना पर जो डिजिटल स्ट्राइक है उसी की दिशा में एक दूसरा और बड़ा वार है जिसमें चाइना के 118 मोबाइल ऐप पर रोक लगा दी गई है। ये सूत्रों के मुताबिक हमें खबर पता चल रही है और इसमें सबसे बड़ा जो मोबाइल ऐप है जो बहुत पॉपुलर भी है और भारत में इसको लेकर के विवाद भी है और वो मोबाइल ऐप है पबजी। पबजी पर भी रोक लगा दी है। IT मंत्रालय, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी मंत्रालय ने ये बड़ा कदम उठाया है जिसमें 118 ऐप पर पाबंदी लगा दी गई है। लेकिन ये कोई पहली दफा नहीं है, ये बड़ा वार जरूर है। लेकिन इसके पहले भी भारत सरकार ने करीब 62 चाइनीज ऐप पर रोक लगाई थी। उस वक्त जो टिकटॉक जैसे फेमस चाइनीज ऐप थे उन पर रोक लगाई थी। टिकटॉक एक बड़ा झटका लगा था चाइना को, जिसके बाद चाइना की तरफ से प्रतिक्रिया भी आई थी कि भारत की सरकार की तरफ से जो सख्त कदम उठाए जा रहे हैं ये दोनों देशों के बीच के रिश्तों को शायद और कमजोर करे। लेकिन इन सब बातों को परवाह न करते हुए सरकार ने स्पष्ट रुख अपनाया हुआ है कि भारत में आत्मनिर्भर भारत को सफल बनाया जाएगा और चाइना का जो डिजिटल इंट्रूजन है, यानी कि जो डिजिटल पैठ है भारत में, इसको कम करने के लिए सरकार लगातार सख्त कदम उठाती रहेगी। तो पहले कदम के बाद ये दूसरा बड़ा कदम है जिसमें 118 चाइनीज ऐप पर सरकार ने रोक लगा दी है और इसका जो औपचारिक ऐलान है वो भी हम देखेंगे। लेकिन ये जो 118 चाइनीज ऐप है इसमें सबसे बड़ा नाम है पबजी का। पबजी इसलिए क्योंकि पबजी का जो पेनिट्रेशन है, जो यानी कि जो पबजी के डाउनलोड है और जो पबजी का इस्तेमाल जो भारतीय युवा करते हैं गेम खेलने के लिए, वो बहुत ज़बरदस्त है, लाखों की संख्या में है। और पबजी की जो पॉपुलैरिटी है, ऐसे में अगर उसको रोक लगाई जा सकती है तो ये साफ संकेत देता है कि भारत सरकार डिजिटल स्ट्राइक के मामले में या फिर चाइना को लेकर के रुख कितना स्ट्रांग है। और ये सब कुछ इसलिए भी आप देखें कि चाइना की तरफ से रुख ये वाकई एक तरह का सख्त संदेश, एक तरह का सख्त संदेश साफ तौर पर भारत सरकार की ओर से सामने आया। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे समीर दीक्षित आपका। आपको बता दें कि चाइनीज ऐप पबजी पर पाबंदी लगाई गई है। इसके साथ ही 118 चीनी ऐप्स पर भी बैन लगा दिया है सरकार ने। आपको बता दें, एक हफ्ते पहले ही पबजी ने अपनी जो प्राइवेसी पॉलिसी थी उसे एक तरह से बदला था ताकि वो बैन से बच सके, लेकिन कुछ भी नहीं चली। टिकटॉक के बाद पबजी भी भारत में बैन।